गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है असर्शंस इन प्ले राइट। ठीक है। तो अगर आप अपने जब भी आप कोई प्ले राइट की स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई टेस्ट केस लिखते हैं, तो आप किसी भी टेस्ट केस को जो वैलिडेट करता है वो उसकी असर्शन करती है। ठीक है। तो असर्शन किस लिए यूज होती है प्ले राइट में? असर्शंस आर यूज टू वैलिडेट एक्सपेक्टेड आउटकम इन योर टेस्ट। यानी कि अगर आप आपका जो टेस्ट आपने लिखा है उसमें उस टेस्ट केस की कोई आउटपुट आएगी, तो वो आउटपुट जो है वो आपके एक्सपेक्टेड आउटकम से मैच करती है कि नहीं करती है। इस चीज को वैलिडेट करने के लिए आप असर्शन यूज करते हैं। ठीक है। और प्ले राइट के अंदर एक्चुअली होता क्या, प्ले राइट करता है, प्ले राइट टेस्ट रनर को यूज करता है प्ले राइट अपने टेस्ट को रन करने के लिए। और टेस्ट रनर के अंदर क्या है बेसिकली, विच हैज बिल्ट इन असर्शन सपोर्ट, जिसके अंदर इनबिल्ट असर्शन सपोर्ट होती है। वो कैसे होती है? वाया द एक्सपेक्ट एपीआई। तो एक्सपेक्ट एपीआई यूज करता है प्ले राइट असर्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगेन एक्सपेक्ट एपीआई आप यूज करें। ठीक है। तो एक्सपेक्ट एपीआई को आप कैसे यूज कर सकते हैं बेसिकली अपने टेस्ट में? आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है एक्सपेक्ट एपीआई को। राइट। ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेक्ट एपीआई को इंपोर्ट करना पड़ता है। और वो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम प्ले राइट टेस्ट जो मॉड्यूल है उससे इंपोर्ट करते हैं। ये उसका सिंटेक्स है, हम इसको यूज करेंगे भी अपने प्रोग्राम के अंदर। राइट। और असर्शन सब किस किस तरीके की है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ जो हम अपने स्क्रिप्ट में यूज करेंगे। असर्शन क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि आप पेज का टाइटल चेक करा सकते हैं कि जिस पेज पे आप करंटली हो उसका टाइटल सही है या नहीं सही है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके पेज पे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट विजिबल है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट विजिबल हो, तो उसके लिए आप असर्शन ऐड कर सकते हैं। राइट। और आप चाहते हैं कि कोई एलिमेंट है उसका कोई जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो सही है या नहीं सही है, वो आप चेक करा सकते हैं। आप किसी एलिमेंट का पर्टिकुलर एट्रीब्यूट चेक करा सकते हैं कि उस एट्रीब्यूट की एक पर्टिकुलर वैल्यू वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। राइट। और आप यूआरएल भी चेक करा सकते हैं कि आपका जो पेज का यूआरएल है वो सही है या नहीं सही है। और आप ये भी चेक करा सकते हैं कि कोई एलिमेंट आपके पेज पे अनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। तो यानी कि ये डिफरेंट कुछ एग्जांपल्स है जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, कि जिससे आप देख रहे हैं कि आप अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर वैलिडेशंस लगा सकते हैं कि आपकी जो स्क्रिप्ट बनी है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं आप उनको वैलिडेट कर सकते हैं, सो दैट आपका टेस्ट केस आप अच्छे से वैलिडेट कर सकते हैं। राइट। तो इसलिए मेन असर्शंस हमारी टेस्ट प्ले राइट में यूज होती हैं टू वैलिडेट द एक्सपेक्टेड आउटकम, कि हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उसको हम वैलिडेट कर सकें कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। राइट। तो अब हम इस चीज को करते हैं इम्प्लीमेंट अपने प्ले राइट स्क्रिप्ट में। और जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेक्ट एपीआई जो है बेसिकली इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपने टेस्ट के अंदर। वो हम यूज करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट से। तो ये सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी जब हम प्ले राइट की स्क्रिप्ट लिखते हैं। राइट। तो यहाँ पे मैंने अपने प्ले राइट में एक टेस्ट ऑलरेडी बना के रखा है, एक स्क्रिप्ट बनाई है spec डॉट जेएस से, असर्शन डेमो डॉट स्पेक डॉट जेएस। तो ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है। कैसे बनती है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ, प्लीज आप उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। राइट। प्ले राइट में जब भी कोई आप स्क्रिप्ट बनाएंगे तो वो डॉट स्पेक डॉट जेएस से ही आप बनाएंगे। राइट। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, हमें इंपोर्ट करना है, तो हम करेंगे इंपोर्ट करली ब्रैकेट देन टेस्ट एंड एक्सपेक्ट। ये दो एपीआईज आपको यहाँ पे क्या करनी है, इंपोर्ट करनी है फ्रॉम। कहाँ से इंपोर्ट होंगी वो? यहाँ यहाँ से एट द रेट प्ले राइट स्लैश टेस्ट, ये मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है। और उस मॉड्यूल में से आपको टेस्ट और एक्सपेक्ट दो एपीआई बेसिकली दो फंक्शंस यहाँ पे आपको इंपोर्ट करने हैं। टेस्ट हमें हेल्प करेगा टेस्ट क्रिएट करने में, जो अभी हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे। और अगेन क्योंकि पूरा टॉपिक ही हमारा सर्शन पे, तो एक्सपेक्ट एपीआई हमें चाहिए ही चाहिए। अब हम लिखते हैं टेस्ट। टेस्ट आपको लिखना है। राइट। और टेस्ट का पहले एक टाइटल देना होता है आपको। लेट अस से, अगेन मैं इसका नाम असर्शंस डेमो ही रख रहा हूँ। एंड सेकंड पैरामीटर आपको जो टेस्ट का पास करना वो है, एक आपको अनोनिमस फंक्शन बनाना है। वो कैसे बनेगा, आप एक ब्रैकेट्स लेंगे, पैरेंथेसिस जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, देन एरो फंक्शन आपने यूज करना, और फंक्शन की यहाँ पे बॉडी आपने बना दी। राइट। और जो आप फंक्शन बनाते हैं उसको आप एक फिक्सचर पास करेंगे,
पेज ऑब्जेक्ट एज अ पिक्चर पास करेंगे, क्योंकि पेज ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हमारे ब्राउजर को प्रोवाइड करता है, राइट। और जो आपने ये अनोनिमस फंक्शन बनाया है ये असिंक्रोनस होना चाहिए, राइट। सो ये हमारे सिंटेक्स का पार्ट है, यहाँ पे हमने टेस्ट क्रिएट कर लिया। अब हम आते हैं क्विकली स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ब्राउजर ओपन कराएंगे। कोई भी आपको पहले तो चीज जो आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, आपको अवेट कीवर्ड यूज करना, अवेट पेज डॉट गो टू मेथड यूज होगा आपका यूआरएल ओपन करने के लिए। आप यहाँ पे यूआरएल मेंशन करेंगे। तो जो यूआरएल मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो है lambda test.com सेलेनियम प्लेग्राउंड। तो ये हम यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक जस्ट अवेट एक टाइम आउट यहाँ पे लगा रहा हूँ, सो दैट कि हमारी जो ब्राउजर है वो एकदम से वेट सॉरी क्लोज ना हो। मैं एक टाइम आउट लगा लूंगा ताकि हमें पूरा स्क्रिप्ट अपनी ब्राउजर में चलती हुई नजर आए। तो मैं एक 500 मिली सेकेंड्स की, यानी कि 5 सेकेंड की वेट लगाऊंगा, राइट। ओके। अब सबसे पहले सेशन हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से तो क्या है, हमारा पेज का यूआरएल ओपन हो जाएगा, राइट, इन ब्राउजर। तो पहली सेशन हम ऐड करेंगे वो है टू चेक पेज टाइटल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेज का टाइटल वैलिडेट करना चाहता हूँ, राइट। और मेरे पेज का टाइटल क्या है, अगर आप देखें ये हमारे पेज का टाइटल है, ब्राउजर टाइटल सिलेनियम ग्रिड ऑनलाइन, राइट, सिलेनियम ग्रिड ऑनलाइन रन सिलेनियम ऑन टेस्ट क्लाउड। तो ये हमारा क्या है, ब्राउजर का टाइटल है। हम इसको वैलिडेट करते हैं, तो आप कैसे वैलिडेट करेंगे, आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे चेक पेज टाइटल, पहले असर्शन ऐड करते हैं। इसके लिए आपको करना अवेट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट आप लिखेंगे, एंड देन एक्सपेक्ट पेज डॉट टू हैव टाइटल, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्सपेक्ट पेज डॉट टू हैव टाइटल, यानी कि जो आपका पेज है वो टाइटल क्या रखे वो हम यहाँ पे बताएं। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइटल है वो है ये, सेलेनियम ग्रिड ऑनलाइन रन सेलेनियम टेस्ट ऑन। तो ये हमने फर्स्ट असर्शन ऐड की है, जो क्या करेगा, जब हमारे स्क्रिप्ट से पेज ओपन होगा तो उस पेज का टाइटल चेक करेगी हमारी स्क्रिप्ट। और हमारा एक्सपेक्टेड जो टाइटल है वो ये हमने यहाँ पे मेंशन किया। अगर ये टेस्ट, अगर एक्चुअल जो टाइटल है वो भी सेम रहा तो हमारा टेस्ट केस पास माना जाएगा, अगर वो डिफरेंट हुआ तो हमारा टेस्ट केस फेल होगा। तो अब हम इस टेस्ट केस को यहाँ रन करते हैं, फर्स्ट असर्शन अपनी ऐड करते हैं और इसको टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। वो आप कैसे करेंगे, आपको जो कमांड यूज करनी है npx प्लेराइट, आप टर्मिनल में जाएंगे प्लेराइट के, npx प्लेराइट टेस्ट एंड देन assertion assertions डेमो डॉट स्पेक, आपने spec डॉट जेएस फाइल का नाम लिखना है, एंड देन डबल हाइफन हेडेड, सो दैट आपका जो टेस्ट है वो ब्राउजर से रन हो। और कौन से ब्राउजर में रन हो, हम इसके लिए यूज करेंगे प्रोजेक्ट क्रोम, ठीक है। तो ये जो हमारा टेस्ट केस है अब रन होगा, वो ब्राउजर में रन होगा, क्रोम ब्राउजर में रन होगा। लेट अस सी, ये हमने फर्स्ट असर्शन ऐड की जो हमारे पेज का टाइटल चेक कराएगी। तो इसको करते हैं रन। और ये हमारी जो असर्शन है वो हमारे पेज, वेबसाइट का जो पेज है ओपन होगा उसका टाइटल वेरीफाई करेगी, राइट। तो टेस्ट केस हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है वन पास, यानी कि जो हमने असर्शन ऐड की है वो हमारी असर्शन पास हो गई है, राइट। अगर मेरा जो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये टेस्ट केस अभी पास है, सपोज मेरा जो एक्सपेक्टेड टाइटल है वो ये है, क्यों है, मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ। तो अब हम दोबारा इस टेस्ट केस को रन करते हैं। मैं सेम कमांड फिर से यहाँ पे यूज करता हूँ और इस टेस्ट केस को रन करता हूँ। तो अब हमारा एक्सपेक्टेशन जो टाइटल है वो है क्यूए सिलेनियम ग्रिड ऑनलाइन। तो लेट अस सी क्या अब ये जब टेस्ट केस रन होगा
तो हमारी जो असर्शन हमने ऐड की है वो क्या रिजल्ट देगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट केस हमारा फेल हो चुका है, क्योंकि हमारी जो असर्शन है वो फेल हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टेस्ट रिपोर्ट बन के आएगी, यहाँ पे आपको पता लग रहा है एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग आपकी ये थी, बट एक्चुअल स्ट्रिंग से डिफरेंट आई है, तो आपका टेस्ट केस फेल यहाँ पे हुआ। राइट, तो देख रहे हैं, तो आप यहाँ से असर्शन ऐड करके आप अपनी फर्स्ट अपने असर्शन वैलिडेशन यहाँ पे चेक टाइटल पे लगा सकते हैं, या आप पेज का टाइटल चेक कर सकते हैं। राइट, तो अब नेक्स्ट हम एक और असर्शन यहाँ पे ऐड करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि चेक इफ एनी कोई पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो विजिबल है। तो हम करते हैं चेक इफ एलिमेंट इज विजिबल। तो सेकंड असर्शन हम ऐड करेंगे वो क्या है, लेट अस से ये हमारा पेज है ना। राइट, हम इस पेज को ओपन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये हेडिंग हमारी आ रही है, तो हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एज अ सेशन ऐड करेंगे कि जब हमारा पेज ओपन हो रहा है तो वहां पे हमारा ये एक हेडिंग आ रहा है कि नहीं। तो वो कैसे हम करेंगे, हम पहले इस एलिमेंट को करेंगे इंस्पेक्ट, क्योंकि हमें उसका लोकेटर पास करना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये एलिमेंट हो, तो ये कौन सा, ये H1 टैग है। तो आई थिंक अगर आप यहाँ से इसका कंट्रोल F करके इस चीज को फाइंड करें, तो /H1, ये मैं इसका एक्स बात निकाल रहा हूँ। तो यस, इसने एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया 1 ऑफ 1, यानी कि एक एलिमेंट है, तो ये इस एलिमेंट का एक्स बात है। तो हम नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पे इस एलिमेंट की विजिबिलिटी के ऊपर एक असर्शन ऐड करते हैं। वो कैसे ऐड होगी, अगेन अवेट एक्सपेक्ट पेज डॉट लोकेटर, यानी कि मैं अपने पेज पे एक लोकेटर बताऊंगा, कौन सा, जो मैं यहाँ से उस एलिमेंट का लोकेटर मैंने एक्स पाथ बनाया है, ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पेज है उस पे एक एलिमेंट जो मैं यहाँ पे लोकेटर बता रहा हूँ H1 डॉट, वो क्या है, टू बी विजिबल। क्या वो हमारे पेज पे विजिबल है, क्या H1 टैग का एक एलिमेंट हमारे पेज पे विजिबल है। तो यानी कि मैंने एक और सर्शन ऐड किए है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको रन करते हैं एक और असर्शन के साथ। कंट्रोल C करके मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, और फिर से मैं सेम कमांड यहाँ पे रन करता हूँ, npx playwright test spec.js फाइल हेडेड प्रोजेक्ट प्रो। फिर से हम अब ऐड करते हैं, तो अब हमारी स्क्रिप्ट में दो असर्शन ऐड है, एक टाइटल के लिए और दूसरा एलिमेंट की विजिबिलिटी। तो अगर वो एलिमेंट विजिबल हुआ तो हमारा टेस्ट केस पास होगा, अगर वो एलिमेंट अभी हमारे पेज पे विजिबल नहीं है तो वो क्या होगा, हमारा फेल होगा टेस्ट केस। लेट अस सी टेस्ट केस पास होता है या फेल होता है। तो टेस्ट केस हमारा रन हो चुका है और आप देख रहे हैं यहाँ पे पास, यानी कि हमारी जो सर्शन है वो पास हो। राइट, तो एक और सर्शन आप इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, आप किसी एलिमेंट की विजिबिलिटी पे अगर कोई सर्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम कौन सी असर्शन ऐड करेंगे, वो है चेक द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो यानी कि आपने एलिमेंट तो चेक कर लिया कि एलिमेंट है, लेकिन क्या उस एलिमेंट का जो टेक्स्ट है वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, उसको हम वैलिडेट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट असर्शन ऐड करूंगा जो क्या करेगा, चेक टेक्स्ट कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। कैसे, इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी इस एलिमेंट की विजिबिलिटी पे किया है, लेकिन अब मैं ये चेक कराऊंगा कि जो मेरा एलिमेंट है उसका जो ये टेक्स्ट का कंटेंट, यानी कि क्या वो सिलेनियम प्लेग्राउंड ही आ रहा है, कुछ और कंटेंट तो नहीं है। तो मेरी जो एक्सपेक्टेड कंटेंट है वो है कि इस एलिमेंट का जो कॉन्टेक्ट टेक्स्ट है वो होना चाहिए सिलेनियम प्लेग्राउंड। इस चीज को मैं अब यहाँ पे अपनी असर्शन में ऐड करूँ, कैसे, अगेन अवेट एक्सपेक्ट एंड पेज डॉट लोकेटर। तो मुझे पहले एलिमेंट का लोकेटर पास करना है, जो कि सेम है मेरा प्रीवियस एच। राइट, जो मैं अभी पिछले टेस्ट में यहाँ पे करके आया हूँ। और यहाँ पे अब टू बी विजिबल ना करके मैं करूंगा टू हैव, उसका क्या मेथड है, टू हैव टेक्स्ट। ये मेथड है मेरा टू हैव टेक्स्ट, यानी कि जो मेरा एलिमेंट है उसका जो टेक्स्ट है वो मेरी एक्सपेक्टेड टू हैव टेक्स्ट। यस, और आपको क्या करना पड़ेगा, वो टेक्स्ट बताना अपना कि भाई मेरा एक्सपेक्टेड टेक्स्ट क्या है। हमारा एक्सपेक्टेड टेक्स्ट है
सिलेनियम प्ले ग्राउंड, राइट। तो ये जो है हमारा एक्सपेक्टेड टेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया। यानी कि अब जो असर्शन मैं ऐड कर रहा हूँ वो क्या कर रही है, एक एलिमेंट का टेक्स्ट मुझे वैलिडेट करके बताएगी कि एलिमेंट का जो टेक्स्ट है वो सही है या नहीं, राइट। तो अब हम यहाँ पे करते हैं स्क्रिप्ट को रन, और अगर फिर हमारा टेस्ट केस पास हुआ है तो इट मीन्स जो हमने वैलिडेशन डाली है, सर्शन डाली है, टू हैव टेक्स्ट, अगेन टू हैव टेक्स्ट, आपको एलिमेंट का लोकेटर बताना है और साथ में आपने क्या करना है, टू हैव टेक्स्ट। तो हमारा मेथड है, तो टेस्ट केस पास है यानी कि सर्शन पास है। तो अभी तक हमने कौन कौन से मेथड देखे हैं, टू हैव टाइटल, आप पेज का टाइटल वेरीफाई करा सकते हैं। टू बी विजिबल, एक एलिमेंट विजिबल है या नहीं है। और नेक्स्ट अभी हमने किया टू हैव टेक्स्ट, यानी कि पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट को आ, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को वैलिडेट हम करा रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट असर्शन हम क्या ऐड करेंगे, आप इसमें और असर्शन ऐड कर सकते हो। आप ये चेक करा सकते हो कि एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट है वो उसके उसकी सही वैल्यू है या नहीं। तो हम नेक्स्ट जो वैलिडेशन डालेंगे यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। हम एट्रीब्यूट के ऊपर डालेंगे। कैसे, हमारा जो पेज है वो ये पेज है अभी, है ना, जिसपे हम अभी हैं। तो इसमें एक एलिमेंट है, ये हमारा लोगो है। तो हम इसको लेटर से इंस्पेक्ट करते हैं, और ये जो एलिमेंट है आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इमेज टैग है, इसकी इमेज टैग है। और इसका ये एसआरसी, जहां से ये क्या कर रहा है, हमारे लोगो का जो यूआरएल है वो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एसआरसी क्या है, बेसिकली इसका एट्रीब्यूट है। किस कौन से टैग का, आईएमजी टैग, यानी कि आईएमजी टैग का एट्रीब्यूट है एसआरसी, जिसको हम वैलिडेट करेंगे कि भाई जो हमारा जो पेज है उसमें जो ये आईएमजी टैग है, जो इस टाइप का बेसिकली लोगो, ऑल्ट भी इसका एट्रीब्यूट है लोगो, और एसआरसी क्या है, इसका एट्रीब्यूट है जो कि इसकी इमेज की लोकेशन बता रहा है। तो हम यहाँ पे एक वैलिडेशन ऐड करेंगे कि वो जो एसआरसी जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं सही है, यानी कि हमारी जो लोगों की इमेज है वो करेक्ट है या नहीं। तो ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसकी हेल्प से हमारा असर्शन क्या है, चेक एलिमेंट हैज एट्रीब्यूट, कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उसकी वैल्यू को हम चेक कराएंगे। कैसे, तो सबसे पहले आपने एलिमेंट को लोकेट करना है। एलिमेंट को हम कैसे लोकेट करेंगे, एलिमेंट और पहले एक्सपेक्ट, यस एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, पेज डॉट लोकेटर, एलिमेंट मैं बताता हूँ। अब मुझे लोकेट करना है कौन सा एलिमेंट, ये वाला, राइट। तो इसको अगर मैं लोकेट कर रहा हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे आईएमजी टैग है, और उसका एक मुझे एक और एट्रीब्यूट मिला है ऑल्ट। तो पहले जो इस एलिमेंट को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वो मैं, आप यहाँ देख रहे हैं, मैं इसका एक्सपाथ बनाऊंगा, डबल स्लैश, पहले ये टैग का नेम आईएमजी टैग है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, और एट द रेट कोई एट्रीब्यूट आप ले रहे हैं, मैंने इसका एट्रीब्यूट लिया ऑल्ट, इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू लोगो। तो आप देख रहे हैं ये एलिमेंट मेरा यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया, उसका मैंने एक्सपाथ फाइंड कर लिया। तो पहले तो मैंने किया लोकेटर फाइंड। तो यहाँ से तो मैंने पहले एलिमेंट बताया कि ये मेरा क्या है, लोकेटर है। अब मैं यहाँ पे जो मेथड यूज करूंगा वो है टू हैव एट्रीब्यूट, यानी कि जो मेरा ये लोकेटर मैंने फाइंड किया एलिमेंट, वो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को कंटेन कर रहा है। आपको क्या करना है, उसमें अब यहाँ बताना है कि कौन सा एट्रीब्यूट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एसआरसी, और सेकंड पैरामीटर में आप बताएंगे कि उस पैरामीटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो पैरामीटर की जो मेरी एसआरसी की जो वैल्यू है वो है ये, इसमें इमेज का पाथ बताया गया, सोर्स इमेज का। तो सेकंड यहाँ पे हमने क्या किया, राइट, ये मैंने बता दिया। तो यहाँ पे एक और असर्शन हमने ऐड किया, चेक एलिमेंट हैज एट्रीब्यूट, यानी कि मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट जो कि मेरा लोगो वाला एलिमेंट है, उस पे मैंने ये टू हैव एट्रीब्यूट का असर्शन ऐड किया, जो कि मुझे बता रहा है कि उसका जो एस आर सी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू ये है या नहीं।
तो अब हम इस चीज को करते हैं एग्जीक्यूट, राइट। तो एक और चीज आप यहाँ पे एलिमेंट के ऊपर असर्शन ऐड कर रहे हैं, और वो असर्शन है एट्रीब्यूट को चेक करने के लिए कि एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट रन हुई है, राइट। एंड जो भी यहाँ पे चीजें चेक होने वाली हैं वो असर्शन चेक हुई है, और आप देख रहे हैं हमारा टेस्ट केस अभी भी पास है, यानी कि जो हमने असर्शन ऐड की एट्रीब्यूट की वो भी सही से काम कर रही है, यानी कि हमारा जो टेस्ट केस है वो उसको प्रॉपर वैलिडेट कर रही है, और वो सेम एज एक्सपेक्टेड है, तभी हमारा टेस्ट केस पास हुआ है, राइट। अब हम नेक्स्ट जो है क्या करेंगे, अब हम एक और असर्शन ऐड करेंगे जो है यूआरएल के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट्स से जो मेरा ये पेज है, इस पेज पर भी हम है, मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करा रहा हूँ, इस पे मैं क्लिक करा रहा हूँ, चेक बॉक्स डेमो के लिंक पे मैं क्लिक करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे अभी क्लिक कर रहा हूँ, और फिर हम नेक्स्ट असर्शन ऐड करेंगे, वो होगी हमारी किस चीज के लिए, जब मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है। तो जो मेरा पेज का यूआरएल है वो सही है कि नहीं सही है, ये मैं वैलिडेशन यहाँ पे एक असर्शन ऐड करूंगा। तो मैं वापस से आता हूँ और इस एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने मुझे चेक करना है, सॉरी क्लिक करना है अवेट पेज डॉट लोकेटर, मुझे कहाँ क्लिक करना है, मुझे क्लिक करना है इस चेकबॉक्स डेमो वाले पे। इसको मैं इस एलिमेंट को फाइंड करता हूँ, अगेन इसका मैं एक्सपाथ बनाऊंगा, डबल स्लैश ए एंड देन टेक्स्ट इज इक्वल टू चेक बॉक्स डेमो। आई थिंक ये एक्सपाथ आप बना सकते हैं। टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट एक फंक्शन है, तो ये हमारा एक एलिमेंट फाइंड हो चुका, तो ये मैंने इसका एक्सपाथ यहाँ से बना लिया, राइट। और इसको मैं यहाँ पे और डॉट क्लिक, हमें पहले इसको क्लिक करा, राइट। तो ये क्लिक करेगा, क्लिक करने से कहाँ जाएगा, ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा हमारा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जाएगा नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे यूआरएल चेंज होगा, तो मैं अब एक वैलिडेशन ऐड करूंगा इस चीज की, टू हैव चेक यूआरएल। और वो कैसे आएगी, लेट्स से उसको ऐड करते हैं, हम यूआरएल चेक कराते हैं अवेट पेज डॉट, सॉरी एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट पेज डॉट, मेथड क्या है, टू हैव यूआरएल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपका मेथड है जो आपके सेशन ऐड करेगा टू हैव यूआरएल। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा यूआरएल ये कंप्लीट। तो ये यूआरएल मैंने यहाँ से उठाया, और यानी कि मैं, ये मेरा एक असर्शन ऐड कर रहा हूँ कि जब मैं चेकबॉक्स डेमो वाले लिंक पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद जो मेरा पेज ओपन हो उसका मैं यूआरएल चेक करा रहा हूँ कि वह क्या वो सही यूआरएल ओपन हो रहा है। उसके लिए मेथड है टू हैव यूआरएल, एक्सपेक्ट के साथ हम यूज कर रहे हैं टू हैव यूआरएल। तो ये अगेन अब इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर ये टेस्ट केस पास है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पेज का यूआरएल ओपन हुआ है वो सही ओपन, ओके। और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक हुआ चेकबॉक्स डेमो पे, नेक्स्ट पेज पे गया, और ये यहाँ पे भी असर्शन लगाई हुई है कि यूआरएल सही है कि नहीं सही है, यस। टेस्ट केस हमारा पास है, इट मीन जो हमने असर्शन ऐड किया वो पास हुई है, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेड यूआरएल और एक्चुअल यूआरएल दोनों मैच हो। तो एक और असर्शन यहाँ पे हमने ऐड की, आई थिंक एक और असर्शन हम यहाँ पे लगाएंगे, यस, वो है चेक एलिमेंट इज अनेबल्ड और डिसेबल्ड, ठीक है। तो हम ये भी असर्शन ऐड कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे पेज पे अनेबल्ड है या डिसेबल्ड। उसके लिए एग्जांपल में आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम जब क्लिक करके चेकबॉक्स वाले पेज पे आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं, ये हमारा एक चेक बॉक्स है जो अनेबल्ड है,
और आप देख रहे हैं ये जो चेक बॉक्स है ये डिसेबल्ड है। तो हम इनके ऊपर असर्शन लगाते हैं कि क्या मेरा ये वाला जो चेक बॉक्स है वो अनेबल्ड है। तो हम पहले इसको यहाँ पे करते हैं। यस, इसका हमें आईडी मिल गया। तो मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ। नेक्स्ट जो मेरी असर्शन है वो लगेगी अनेबल्ड और डिसेबल्ड के लिए। अवेट, एक्सपेक्ट, और एलिमेंट को लोकेट करना मुझे, तो पेज डॉट लोकेटर। और क्योंकि इसका मेरे पास आईडी अवेलेबल है तो मैं इसको CSS लेटर का पैटर्न यूज करके यहाँ पे मैं आईडी कॉपी करके लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने CSS लेटर को यूज किया। आप देख रहे हैं हैश लगा के डॉट, मैंने एलिमेंट की आईडी पास कर दी है। और डॉट टू बी अनेबल्ड, यानी कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा ये वाला चेक बॉक्स है वो अनेबल होना चाहिए, ना कि डिसेबल हो। और इन द सिमिलर वे यहाँ पे हमारा एक और चेक बॉक्स है जो डिसेबल्ड है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिसेबल्ड ही होना चाहिए। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी चेक बॉक्स है। और हम इसको यहाँ से इसका मैं एक्सपाथ कॉपी करूंगा और इसको हम स्क्रिप्ट में यूज करेंगे वापस से। अवेट, एक्सपेक्ट, पेज डॉट लोकेटर। और इसके बीच में मैं यहाँ पे एक्सपाथ पूरा मैंने डाल दिया। और असर्शन में ऐड करूंगा टू बी डिसेबल्ड, यानी कि मैं इस वाला ये वाला जो मेरा चेक बॉक्स है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो डिसेबल होना चाहिए, वो अनेबल्ड ना हो। तो एक और हमने असर्शन ऐड की, इसको भी हम करते हैं रन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने कितनी अलग अलग टाइप की असर्शंस यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। हम अपने पेज के ऊपर बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे एलिमेंट्स को, एक नेक्स्ट पेज पे है जहाँ पे ये चेक करेगा एक एलिमेंट हमारा जो हम अनेबल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दूसरा डिसेबल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं टेस्ट केस हमारा पास हो चुका है। और अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप ये वाली जो कमांड है एनपीएक्स प्ले राइट, ये यहाँ से मैं कॉपी देख के इसको लिख रहा हूँ, एनपीएक्स प्ले राइट एंड देन शो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है शो रिपोर्ट, आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो जब मैंने ये कमांड रन की यहाँ पे तो मुझे अपने जो टेस्ट केस है जितनी मैंने इसके अंदर सर्चन लगाई है, वैसे तो टेस्ट के सारे पास हैं, आप यहाँ पे भी उनको देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे असर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी हमने लगाई थी। टू हैव टाइटल, टू बी विजिबल टेक्स्ट, टू हैव एट्रीब्यूट एंड देन टू हैव यूआरएल, टू बी अनेबल, टू बी डिसेबल, ये सारे के सारे असर्शंस हमारे यहाँ पे पास हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप प्ले राइट के अंदर असर्शंस ऐड कर सकते हैं। और ऑब्वियस है असर्शन ही हमें एट द एंड हमारा जो टेस्ट केस है वो कैसे वैलिडेट होगा, वो असर्शन से ही हमेशा के हमेशा हमारा वैलिडेट होगा। तो एक्सपेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपेक्ट एपीआई जो हमारी यूज हो रही है यहाँ पे सेलेनियम के अंदर, जो कि हमें हेल्प कर रही है असर्शंस को ऐड करने में। सो आई होप ये जो पूरा असर्शंस ऐड करने का जो कॉन्सेप्ट है जो वो आपको क्लियर हुआ है। और जितनी भी टाइप की मैंने असर्शंस यहाँ पे आपको बताई है वो आपको क्लियर हुई है। आप इसके साथ बहुत सारी और भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आने वाले वीडियोस भी आप ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।